क्या आप जानते हैं कि कभी कभी सबसे गहरी हकीकत वो नहीं होती जो आपको किताबों या खुतबों से मिलती है, बल्कि वो है जो मुतलक खामोशी में जाहिर होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्फाज के शोर से मावरा एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ दिल और खुदा का रिश्ता बाकी रहता है। इंसान की सदियों पुरानी जुस्तजू यही रही है कि हकीकत कहां है। कोई इसे इल्म में ढूंढता है, कोई इबादतों में, कोई फलसफे में, लेकिन एक मुकाम ऐसा आता है जहां सब कुछ खामोश हो जाता है और सिर्फ फकर बाकी रह जाता है। फकर जिसे अक्सर गुर्बत समझ लिया जाता है, हालांकि हकीकत में ये दिल के खालीपन का वो मुकाम है जहां खुदाई भर दी जाती है। ये वो दर्जा है जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एहसास बोलता है। आज की ये वीडियो इसी राज पर रोशनी डालेगी। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि ये रूहानी काफिला आप तक मुसलसल पहुंचता रहे। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बर वक्त मिले। तो आइए चलते हैं इस रूहानी सफर की जानिब और जानते हैं कि खामोशी की गूंज हमें किस तरह फकर के असल मानी समझाती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी आपने रात की गहरी तन्हाई में कान लगाया है जहां शोर थम जाता है, परिंदे चुप हो जाते हैं, हवा रुक सी जाती है और दुनिया अपनी दौड़ भाग से हटकर एकदम सुकूत में डूब जाती है। वहां एक अजीब सा एहसास जन्म लेता है, जैसे कायनात की हर शय सांस रोके किसी एक राज को सुन रही हो। यही है खामोशी की गूंज। इंसान सदियों से एक सवाल का मुसाफिर है, मैं कौन हूँ और हकीकत क्या है। वो ये जवाब किताबों में ढूंढता है, खुतबों में तलाश करता है, फलसफों और मंतक में गुम हो जाता है, मगर हकीकत तो लफ्जों के दायरे में कैद ही नहीं। अल्फाज दरिया की तरह हैं, जबकि हकीकत समुंदर की तह है और इस तह तक पहुंचने के लिए अल्फाज नहीं, सकूत दरकार है। मार्फत वालों ने कहा है, जो कुछ कहा जा सकता है वो हकीकत नहीं, हकीकत वो है जो चुप होकर दिल पर उतरती है। खामोशी में दिल को एक अजीब आजादी नसीब होती है। ये आजादी अल्फाज की कैद से निजात है। इंसान जब अंदर से चुप होता है तब ही उसे वो अनकही सदाएं सुनाई देती हैं, तभी उसे वो अनकही सदा सुनाई देती है जो अजल से जारी है। ये सदा कायनात की तख्लीक से पहले भी थी और कयामत के बाद भी रहेगी। यही है फकर की पहली सीढ़ी, खुद को खामोशी के सुपुर्द कर देना, क्योंकि फकर का दरवाजा लफ्जों से नहीं बल्कि सकूत से खुलता है। मोहतरम नाजरीन, फकर का नाम सुनते ही आम जहन में एक तस्वीर उभरती है। बोसीदा कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स, खाली हाथ, भूख और तंग दस्ती से दो चार। लेकिन हकीकत में ये फकर नहीं, ये महज गुर्बत है। और फकर गुर्बत नहीं है, फकर वो दौलत है जो दिल को मादियत से आजाद करती है। फकर की असल हकीकत ये है कि इंसान अपने वजूद को खाली कर ले, अपनी ख्वाहिशों, अपने लालचों और अपनी जिद और अपने मैं के खौल को तोड़ दे। और जब ये सब कुछ टूट जाता है तो दिल में एक अजीब सकूत, एक अनोखा खला पैदा होता है। यही खला दरअसल कुर्बे इलाही की कशिश है। फकीर के पास कुछ नहीं होता, मगर हकीकत में उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि वो किसी शय का मोहताज नहीं रहता। जो मोहताजी से निकल गया वही असल बादशाह है। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जंजीर मलकियत है। हम समझते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा माल है, ये मेरी औलाद है, लेकिन हकीकत में यही सब कुछ हमें कैद किए रखता है। फकीर जब कहता है मेरा कुछ नहीं, तो वो किसी दुख या कमी की वजह से नहीं कहता, बल्कि इसलिए कि वो हकीकत में सब कुछ अल्लाह का मान लेता है। फकर का इंकशाफ ये है कि इंसान जब खाली होता है तो वो पुर हो जाता है। यही है फकर का कमाल। बेमलकियत में असल मलकियत छुपी है और यहीं से इंसान को समझ आती है कि फकर गुर्बत का नाम नहीं बल्कि दौलत का दूसरा नाम है। वो दौलत जो किसी खजाने या करेंसी में नहीं बल्कि दिल के इत्मीनान और रब के कुर्ब में है। दोस्तों, दुनिया एक शोर है, बाजार का शोर, मोबाइल की घंटियां, खबरों की चीख, ख्वाहिशों की पुकार और दिल के अंदर उठने वाले हजारों वसवसे। इंसान जितना इस शोर में डूबता है उतना ही अपनी असल से दूर होता जाता है। लेकिन फकीर का रास्ता इस शोर को काट कर अंदरूनी सकूत की तरफ ले जाने का है। ये सकूत कैसे मिलता है? ये सकूत यूं ही नहीं आता कि आप दुनिया छोड़कर पहाड़ों में जा बैठे। नहीं, ये सकूत अंदर उगता है। जैसे रेगिस्तान की तपती जमीन के नीचे अचानक मीठा पानी निकल आए, वैसे ही दिल के अंदर का सकूत तब निकलता है जब इंसान अपने नफ्स को खामोश करना सीख लेता है। पहला कदम है गौर फिक्र। फकीर हर लम्हा अपने अंदर झांकता है, मेरी नीयत क्या है, मेरी तलब क्या है, मैं क्यों भाग रहा हूँ। ये सवालात नफ्स को आहिस्ता आहिस्ता खामोश करते हैं। दूसरा कदम है याद हक। जब जुबान से जिक्र किया जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता दिल के जिक्र में ढलने लगता है। फिर वो लम्हा आता है कि दिल खुद ब खुद अल्लाह का नाम लेने लगता है बगैर जुबान के। यही असल सकूत है। तीसरा कदम है सपुर्दगी। जब बंदा सोचता है
कि मैं सब जानता हूँ तो वो बंद रहता है, लेकिन जब वो ये मान लेता है कि मैं कुछ नहीं जानता, असल इल्म मेरे रब के पास है, तब ही दिल में सुकूत उतरता है। फकीर कहता है खामोशी में एक आवाज है जो सब आवाजों से बुलंद है। ये सुकूत ही वो रास्ता है जो बंदे को अल्फाज से हटाकर तजुर्बे तक ले आता है, और जब दिल इस सुकूत में जम जाता है तो कायनात की हर चीज उस पर राज खोल देती है। फिर हवा भी पैगाम देती है, परिंदे भी तालीम देते हैं और जमीन भी सरगोशी करती है। प्यारे दोस्तों, फकर का सफर आखिर कहाँ ले जाता है? ये सवाल हर सालिक के दिल में उठता है। क्या ये सिर्फ गुर्बत या बेनियाजी है? नहीं, फकर का असल मकसूद अल्लाह का ताल्लुक है। जब इंसान अपने आप को खाली कर देता है तो वो खला किसी और शय से नहीं बल्कि रब के नूर से भरता है। यही लम्हा है जब बंदा समझता है कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ पा लिया है। फकीर का दिल वो आईना है जो हर वक्त रब की तरफ मुतवज्जो रहता है। जाहिरी इबादत, रस्मो रिवाज, ये सब एक हद तक इंसान को संभालते हैं, लेकिन जब दिल सच्चा सुकूत इख्तियार करता है तो बंदा रब से बराह रास्त जुड़ जाता है। वो ताल्लुक न लफ्जों में बयान हो सकता है न दलाइल से साबित, वो सिर्फ महसूस होता है। ये ताल्लुक ही फकर की असल ताकत है। ये वो लम्हा है जब इंसान कहता है मेरी जुबान बंद है, मेरा दिल बोल रहा है। यही हाल औलिया ने कहा, जब दिल अल्लाह से बात करता है तो फरिश्ते भी सुनने के लिए झुक जाते हैं। फकीर जब खुदाई ताल्लुक पा लेता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। वो जाहिरी एतबार से शायद वही रहता है, मगर अंदर से उसका वजूद रोशनी में डूब जाता है। उसका खाना इबादत बन जाता है, उसकी खामोशी जिक्र बन जाती है, उसका चलना फिरना भी एक दर्स बन जाता है। यही वो मुकाम है जहां फकीर कहता है अब मेरा वजूद बाकी नहीं रहा, अब सिर्फ रब की हजूरी बाकी है। फकर का खुदाई ताल्लुक वो सरहद है जिसके आगे अक्ल बेबस है, जहां बंदा बंदा नहीं रहता और रब करीब तर महसूस होने लगता है। मोहतरम नाजरीन, फकर सिर्फ किताबों में पढ़ने का नाम नहीं, ना ये सिर्फ खानकाह या मस्जिद की चार दीवारी तक महदूद है। फकर तो जीने का तरीका है। असल सवाल ये है कि क्या वो सुकूत, वो सुकून, वो रब्बानी ताल्लुक हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन सकता है? जवाब है जी हाँ। फकीर जब बाजार से गुजरता है तो भी वो सुकूत में रहता है। जब वो लोगों से बात करता है तो उसकी जुबान के पीछे दिल खामोश जिक्र में लगा रहता है। जब वो मुश्किल में पड़ता है तो शिकायत नहीं करता, बल्कि अंदर ही अंदर इस हाल को भी अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लेता है। यही है खामोशी को जीना, यानी बाहर की दुनिया के शोर में भी अंदर की दुनिया पुरसुकून रहे। यही कैफियत इंसान को बदल देती है। उसकी नजरें नर्म हो जाती हैं, बात में मिठास आ जाती है और वजूद में एक अजीब नूर फैल जाता है। ये सकूत सिर्फ अंदर नहीं रहता बल्कि दूसरों तक भी मुंतकिल होता है। फकीर के करीब बैठने वाले लोग खुद को हल्का महसूस करते हैं। यही फकर की बरकत है कि जो जीने लगता है वो अपने इर्द गिर्द को भी बदल देता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आप इस पैगाम को मजीद गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सफर आपके दिलो दिमाग पर नक्श हो जाए, तो दास्तान उर्दू की ई बुक आपके लिए तैयार है। फकर का राज बातिन का रास्ता। ये एक डिजिटल किताब है, कीमत सिर्फ 300 रुपए रखी गई है ताकि हर तालिबे हक इसे आसानी से हासिल कर सके। ये कोई आम तहरीर नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी ज़ादे राह है जो आपके सफर बातिन को नई समत देगा। याद रखें कि ये कीमत सिर्फ इस इल्म की कीमत नहीं, ये आपकी मोहब्बत का इजहार है जिसके दम से दास्तान उर्दू का चिराग जल रहा है। किताब हासिल करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ इतना लिख के भेजें, मुझे फकर का राज चाहिए। ऐ अल्लाह, जो ये अल्फाज सुन रहा है उसके दिल को सुकूत अता फरमा, उसे मादियत की जंजीरों से आजाद कर, उसे फकर की असल हकीकत दिखा और उसके दिल को अपनी कुर्बत से भर दे। या अल्लाह, हर सुनने वाले के हाल पर रहम फरमा, उसके दुख आसान कर और उसकी राहों में अपना नूर बिछा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप भी दिल से आमीन कहिए, कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए ताकि ये दुआ सबके हक में कबूल हो। मैं हूँ एजाज काजमी, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई रूह में उतर जाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।